एक और मोर्चा है इजराइल हमास जंग का, इस पर भी कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारी विरासत शांति और एकजुटता है, मेरी शपथ से पहले इजरायली बंधक छूटे हैं। इस बात के लिए उन्होंने कहा है कि मैंने शपथ लेने से पहले जो होस्टेजेस हैं वो हमास ने छोड़ दिए हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो देखिए, ट्रंप के टारगेट पर पूरी तरह से ईरान नजर आ रहा है। इतना तो तय है कि ट्रंप बेशक रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाना चाहते हैं, लेकिन ईरान के खिलाफ उनके तेवर बिल्कुल नरम नहीं होंगे। ट्रंप इजराइल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजराइल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी इजराइल से दूरी 1842 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इजराइल का पहला टारगेट यही न्यूक्लियर प्लांट होगा। इजराइल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी। ऑर्गेनिक खेती में है 30% तक का मुनाफा, लेकिन इसे करने के सही तरीके क्या हैं? अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और बने ऑर्गेनिक खेती में एक्सपर्ट। 1712 किलोमीटर है। इजराइल मिसाइल दागकर इस एटमी सेंटर को दहला सकता है। इजराइल का तीसरा टारगेट नतांज परमाणु लैब हो सकती है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इजराइल का चौथा टारगेट इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है। यहां इजराइल तबाही मचा सकता है। इजराइल का पांचवा और अहम टारगेट बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजराइल से दूरी 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए अगले 48 घंटे में मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। दीपक सर, आप ऐड ऑन करना चाह रहे थे। देखिए, ये न्यूक्लियर खतरा भी है और इस बात की आशंका यूएस को भी, अमेरिका को भी है ट्रंप के आने के साथ ही, इसीलिए हर कदम फूंक फूंक के रखना होगा ट्रंप को भी। आपने बिल्कुल सही कहा और आपके सहयोगी ब्रिलियंट एनालिसिस, और फिर जब मनी साहब की बात भी मैं सुन रहा था, जनरल साहब की, बेसिक इशू जो है, इजराइल नहीं चाहता है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। जितने अरब देश हैं उनमें से कोई नहीं चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, क्योंकि वो खतरा बनेगा उनके लिए। आपको ये याद है कि शुरू में जब नेतन्याहू ने कहा था बाइडन को कि मैं हमला करने वाला ईरान पे, उसने कहा देखिए उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को मत मारना, बाकी सब स्कूल पे फेंक दो, होटल पे फेंक दो, बगीचे में फेंक दो अपने बॉम्ब। ट्रंप ने बोला क्या बात कर रहे हो, असली टारगेट जो है वो तो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी होनी चाहिए, और वही अब नेतन्याहू करेगा। मैं 1 सप्ताह से ज़्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि अब गाज़ा का मामला कुछ हद तक ठंडा हुआ है। दिस इज़ द टाइम। अब नेतन्याहू ट्रंप साहब से बोलेगा कि टाइगर, मैं जा रहा हूं बॉम्ब करने, मदद करेगा नहीं करेगा, आई एम गोइंग अहेड। क्या करेगा ट्रंप? कुछ नहीं करेगा। और जो आप नई वीडियोस देखते हैं ईरान से, वो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से, हमारे पास ये सबमरीन है, हमारे पास स्टार वॉर्स है, हमारे ये, वो सब अपने लोगों को दिखाने के लिए है। हमने देखी है ईरान की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिल्कुल, लेकिन इतना तो साफ नजर आ रहा है सुमित कि जो बाइडेन की ईरान को लेकर जो पॉलिसी थी, उससे कहीं ज्यादा टफ पॉलिसी के साथ मैदान में उतरे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब हो क्या सकता है? ईरान इजराइल वॉर फ्रंट पर क्या बड़ा बदलाव आप देखते हैं ट्रंप कार्यकाल में? देखिए, इस समय 2 वॉर फ्रंट है जो उनकी प्रायोरिटी में है, चाहे रूस यूक्रेन की बात कर लीजिए, चाहे वो ईरान की बात कर लीजिए, इजराइल की बात कर लीजिए। अभी इंपॉर्टेंट दोनों को लेकर उनकी सोच, आइडियोलॉजी, उनकी स्ट्रैटेजी दोनों को लेकर अलग अलग है। जहां पर उनको रूस को मनाना है, रूस ये चाहता है कि नाटो के अंदर यूक्रेन अगले 20-25 साल तक शामिल ना हो। जिस 20% की टेरिटरी पे रूस आकर बैठ गया है, वो रूस की मानी जाए, डोनेट्स्क के अंदर रूस की चीजें चले, ये क्लियर है रूस की तरफ से। और इन्हीं शर्तों को अब उनको यूक्रेन को मनाना है, जो अमेरिका के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। यूक्रेन ऑलरेडी कई चीजों पर सरेंडर कर चुका है, मान चुका है। दूसरी तरफ आप इजराइल ईरान की बात कर रहे हैं। इजराइल ईरान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, कुछ भी हो जाए वो इजराइल के साथ हमेशा खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बात पिक्चर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे पहले लेबनान के अंदर हो, सीरिया के अंदर हो, या आप कह सकते हैं कि हूती हो, इन प्रॉक्सीज
इनके ऊपर सीधे तौर पर टारगेट करना, इनको कहीं ना कहीं खत्म करना, और उसी के बाद ईरान के अंदर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप को, या फिर आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से चीजें हैं, आप देखिएगा बहुत जल्दी वो सीधे तौर पर भले ईरान पर अटैक ना करे, लेकिन एक सिविल वॉर वाली कंडीशन बहुत जल्दी ईरान में आप देखेंगे, चाहे वो इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद हो, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप के बाद हो, ये आप ईरान के अंदर होता देखेंगे। और वही मौका होगा जब इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान की चीजों को बदलाव कर देंगे। यानी ईरान में आने वाले वक्त में बहुत कुछ बदलता हुआ हम देखेंगे, और खबरें तो यहां तक आ जा रही हैं कि इजराइल को हो सकता है, मुमकिन है कि परमिशन भी मिल जाए कि ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर अटैक हो जाए। इसकी इजाजत भी डोनाल्ड ट्रंप दे सकते हैं। देखना होगा कि होता क्या है।